वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू इंडियन एकेडमी। मैं हूं विवेक और हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स और आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स का लेक्चर सेकंड। ठीक है, होप करता हूं आपने पहला लेक्चर देखा होगा। पहला लेक्चर देख के आना तो फिर ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 रियल नंबर का। आज वैसे हम इस पर क्या सीखने वाले हैं, इसमें बेसिकली हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों का कॉन्सेप्ट को थोड़े अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत बच्चों को पहले से पता हो, ऑब्वियसली बात है पता ही होगा क्योंकि बेसिक से बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है कि अभी भी अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पता हो। मैंने ऑफलाइन पढ़ाया तो उसमें देखा हूँ कि भाई क्लास 12th के बच्चों तक को एलसीएम एचसीएफ का ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। तो क्या करेंगे कि यहाँ ट्वेल्थ ट्वेल्थ नहीं, एलसीएम एचसीएफ क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। एलसीएम एचसीएफ को थोड़ा सा बेसिक से जानने का कोशिश करेंगे ताकि फर्दर गलती ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहला तो स्टार्ट करते हैं भाई एलसीएम से ही। एलसीएम क्या होता है, फुल फॉर्म एलसीएम का लोएस्ट या फिर लीस्ट भी बोल सकते हो, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है ना वो इसके नाम में ही छुपा है। इसके नाम को उल्टा रीड करो, इसका मतलब समझ में आ जाएगा। क्या है भाई इसका, मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि जो नंबर क्या, जैसे कि ये देखो 16 है। ठीक, तो हर वो नंबर जो 16 से डिवाइड हो जाए, 16 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाए, वो क्या हो गया, इसका मल्टीपल हो गया। वही ना होता है मल्टीपल भाई। ठीक, अब देखो 16 से डिवाइड हो जाए कहने का मतलब क्या, 16 का टेबल ही तो हो गया। ये क्या है, 16 का टेबल ही तो है। ठीक है, क्लियर हुआ बात। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। तो मल्टीपल पहले हो गया भाई। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, कॉमन। कॉमन है तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि एलसीएम निकलेगा तो किसी दो नंबर का ही निकलेगा, एक अकेलौता नंबर का तो खुद का एलसीएम एलसीएम कुछ होता नहीं है। ठीक, तो मल्टीपल और क्या, कॉमन। ठीक है, मल्टीपल होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। तो बताओ तो इन दोनों का मल्टीपल पहले लिख लो। अब इसमें कॉमन देखो, कॉमन क्या है, कॉमन है तुम्हारा 144 144। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, लोएस्ट कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, लोएस्ट कह रहा है। लोएस्ट कह रहा है मतलब कि कॉमन में जो सबसे छोटा हो। हालांकि ये नंबर नहीं लेना चाहिए था, इसमें एक ही कॉमन है, इसके आगे 288 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, चलो ठीक है, जो कॉमन है उसमें जो लोएस्ट है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। ठीक है, चलो नहीं हुआ तो दूसरा नंबर ले लेते हैं। चलो चलो 4 ले लेते हैं। ठीक है, और 6 ले लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 4 का टेबल लिख दो भाई। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 20, सॉरी 16, 5 जा 30, 20, 20, 24 डॉट 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 चलते चला जाए। यहाँ आएंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36 डॉट 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 चलते चला जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, हमारा क्या कह रहा है, मल्टीपल कह रहा है ना, तो मल्टीपल पहले लिख लिया हमने। कॉमन कहा है तो कॉमन कौन कौन सा है, देखो जरा कॉमन क्या है। पहला कॉमन नंबर तो दिख रहा है हमें 12। ठीक है, दूसरा कॉमन नंबर देखने चाहेंगे तो क्या दिखेगा, 24 दिखेगा। क्या दिखेगा, 24 दिखेगा। थोड़ा इसके आगे बढ़ोगे तो तुमको 32 मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। तो देखो अगला कॉमन नंबर 36 भी मिल जाएगा दोनों में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मल्टीपल, कॉमन और लोएस्ट। तो पहले तो हमने मल्टीपल लिखा भाई, इसमें जो कॉमन है उसको लिख लिया। अब लोएस्ट कौन सा है, तो देखो ये तो बड़ा है ना। मल्टीपल क्या है, इनफाइनाइट है, उसका तो एंड ही नहीं है, कितने भी दूर तक चलते चला जाएगा। तो हमने क्या किया कि पहले कॉमन निकाला। ठीक है, कुछ कॉमन में जो सबसे लोएस्ट होगा, ये जो सबसे लोएस्ट दिख रहा है ये वाला, ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। मल्टीपल, कॉमन और लोएस्ट, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मल्टीपल में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो, कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एलसीएम कहते हैं। होप समझ में आया होगा अच्छे से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, एलसीएम मतलब क्या, मल्टीपल में, कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा हो, कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एलसीएम कहते हैं। ठीक है, जैसे 16 और 18 का अगर हम लोग बात करें, 16 और 18 का, तो सबसे छोटा कौन सा था, कॉमन। सबसे पहला कॉमन नंबर तो यही है ना, कॉमन मल्टीपल, तो 144 हो जाएगा इसका एलसीएम। इन 4 में और 16 में अगर बात करें तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, 12, यानी कि सबसे छोटा 12 है, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 12, और इसका एलसीएम हो जाएगा 144। एलसीएम का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, अब एचसीएफ का मतलब बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, उल्टा रीड करो मतलब समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है भाई, फैक्टर। फैक्टर तो यानी कि जैसे दो नंबर हमारे पास है, 48 है, 48 है और 36 है।
48 और 36 में देखो सिंपल सी बात है, 48 के फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स कहने का मतलब वो नंबर, जैसे ये देखो ये वो नंबर हैं जो 48 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एलसीएम में क्या था, मल्टीपल में क्या था, ये नंबर जो इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये सभी नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में है ये नंबर जो इसी को डिवाइड कर देंगे, गिवन नंबर को डिवाइड कर देंगे। और एलसीएम में क्या था, गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? दोनों चीजें ध्यान से दिमाग में रखना, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं हमने, पहले फैक्टर्स की बात की। तो फैक्टर्स क्या हो गया भाई, फैक्टर्स यानी कि वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो ये सभी नंबर देखो 48 को डिवाइड करता है, ठीक है। ये सभी नंबर क्या करता है, 36 को डिवाइड करता है। क्लियर है बात? तो हमको क्या करना है, पहले फैक्टर्स ले लेना है। फैक्टर्स ले लिए, अब क्या ले लेंगे भाई, कॉमन। कॉमन क्या है, तो फैक्टर्स में कॉमन क्या है, देखो पहले 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 12 कॉमन है और नहीं कॉमन, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास, फैक्टर्स में हम क्या किया, पहले कॉमन निकाल लिया। क्या कर लिया, फैक्टर्स में पहले कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन में जो हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा है, और ये याद रखना कि फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, फाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स हमारे फाइनाइट होते हैं, यानी कि इसका एंड है भाई, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। मल्टीपल क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट। कितना दूर भी चले जाओ, कितना भी मल्टीप्लाई करते जाओ, बढ़ते जाएगा। तो देखो कॉमन हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 कॉमन, 6 कॉमन है हमारे पास। कितने हैं, 6 कॉमन फैक्टर्स है। कॉमन में कौन है, हाईएस्ट लेना है। कॉमन में हाईएस्ट कौन बड़ा है भाई, 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 6 या 12। तो 12 सबसे बड़ा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हो गया बात? बातें क्लियर हैं, बताओ क्या कह रहा है भाई। फैक्टर बोल रहा है, पहले फैक्टर लिख लिया, फैक्टर लिख लिया। कॉमन बोला, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब उसमें हाईएस्ट बोला, जो हाईएस्ट ले लिया। तो ये हमारा HCF हो गया, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आया होगा, काफ़ी आसान चीज़ है, बचपन में वैसे पढ़ा भी होगा आपने बहुत बार, ठीक है। अब यहाँ सीखते जो हमें यहाँ ध्यान देना है, इस चैप्टर में जो हमें जिस तरीके से बनाना है, HCF निकालना है, वो निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे निकालना है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ऑब्वियस सी बात है, पता होगा आपको ये मेथड, लेकिन फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन करके देखेंगे इस पे भाई, निकालते कैसे, क्योंकि इसी मेथड को यूज़ करना है, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एलसीएम हो गया, यहाँ HCF हो गया। हालांकि HCF एलसीएम निकालने के बहुत मेथड है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका एलसीएम HCF फाइंड करने बोला है, फाइंड एलसीएम एंड HCF 126 एंड 144। क्या करना है, 126 और 144 का एलसीएम प्लस HCF भी निकालना है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है भाई, पहले 126 ले लेते हैं, ठीक है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं पहले, करने तो बहुत बच्चों को अच्छे से आता ही होगा। यहाँ क्या ले लेंगे, 2 बार में चला गया 6 3, फिर क्या कर लेते हैं इसको, 126 2 बार में चला गया, कितना गया 6 बार में, और ये 3 बार में चला गया। 63 है, 7 बार में चला गया, कितने बार में चला जाएगा, 72 से 9 बार में, 3 से चला गया 3 बार में, 3 से चला गया 1 बार में। हालांकि बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन में आप क्या कीजिए, पहले सबसे छोटे नंबर से काटिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, प्राइम नंबर से काटिए। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करके तो वापस से यही आना है। तुम पहले इस प्राइम से काटो, चाहे इस प्राइम से काटो, या फिर इस प्राइम से काटो, किसी भी प्राइम से ऊपर नीचे काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, ठीक है। क्योंकि इसका प्रोडक्ट तो यही आएगा ना अल्टीमेटली। तो क्या करना है हमें, तो बस प्राइम नंबर से मतलब है, कौन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट से काटने से फ़ायदा ये होता है कि नंबर छोटा हो जाता है, ईजी होता है आगे काटने में, ठीक है। अब यहाँ देखो 144 है हमारे पास भाई, 144 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा, कितने बार में, 7 बार में चला गया, ये 2 बार में चला जाएगा। फिर 2 से काट लोगे, कितने बार में चला जाएगा, ये 6 गया 3 बार में, 12 गया 6 बार में, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 3 और 1, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्या कर लिया, 2 से डिवाइड किया, 14 को 7 टाइम्स में चला गया, 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 बार में चला गया। 2 से 7 को किया तो 7 तो कटता नहीं है, 7 से छोटा नंबर सोचेंगे जो कि 6 होगा। 6 जाएगा 3 बार में, और क्योंकि 6 गया तो 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। 1 को इस 12 के आगे खड़ा कर देंगे, 2 के आगे खड़ा कर देंगे,
और फिर इस 12 को 2 से काटेंगे 6। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टरेशन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? इस तरीके से क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टरेशन कर लेंगे। तो देखो फैक्टर्स हमें क्या क्या मिले, 126 जो नंबर है इसके क्या क्या फैक्टर्स मिले, 2 3 3 7। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 7, सॉरी 3 जो है 3 का पावर हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ देखो 2 बार 3 है, क्या है 2 बार 3 है, इंटू 7 क्या हो गया, 7 तो 7 है एक बार। ठीक है, 144 पकड़ लो। ठीक है, तो 144 में ध्यान देना, 144 में ध्यान देना भाई कितना है, 2 2 2 2, 4 बार है 2, 2 बार है 3। ठीक है, यानी 1 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। क्लियर है बात? तो इसके हमने क्या किए, फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, अब देखो 126 है हमारे पास, 144 है, प्राइम फैक्टर निकाल लिए। बात करते हैं पहले HCF का। क्या बात करते हैं पहले, HCF का। HCF है, ये क्या होगा भाई, तो HCF के लिए क्या करना है आपको, जो प्राइम फैक्टर्स निकाल के रखे हैं ना इसमें से कॉमन निकाल लो। क्या कर लो, कॉमन निकाल लो भाई, जो कॉमन आ रहा है। देखो 1 दिख रहा है, कॉमन है भाई, 1 है। 2, अच्छा देखो 2 में ध्यान देना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 2 का पावर 4 है और यहाँ पे 2 का पावर 1 है। तो बताओ दोनों में कॉमन चीज़ क्या है भाई, 2 का पावर 1 ही तो कॉमन चीज़ है ना, 2 का पावर 1 ही तो कॉमन चीज़ है। समझ रहे बात को, यहाँ 4 बार 2 है और यहाँ 1 बार 2 है, तो दोनों में कॉमन कितना 2 है भाई, तो एक ही बार है ना, एक ही बार है 2। या सिंपल हम इस लैंग्वेज में बोले तो जो कॉमन नंबर दिख रहा है ना उसका छोटा पावर जहाँ दिखेगा, जो कॉमन नंबर दिख रहा है उसका छोटा पावर यानी स्मॉलेस्ट पावर जहाँ दिखाई देगा उसको उठा लेना, वही उसी का प्रोडक्ट कर देना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा HCF हो जाएगा। जैसे 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 का छोटा पावर कहाँ है, यहाँ है, तो 2 का पावर 1 ले लिए। ठीक है, इंटू यहाँ पे देखो 2 3 दिख रहा है कॉमन, 3 का सबसे छोटा पावर क्या है, दोनों में सेम ही पावर है सर, तो क्या ले ले सर, 3 का स्क्वायर ही ले लीजिए। ठीक, और 7 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है 7, तो 7 कॉमन तो है नहीं, उसको HCF में हम लोग नहीं लेंगे। क्लियर है बात, 7 कॉमन नहीं है तो HCF में नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ प्रोडक्ट करके देखो, 1 इंटू 2 इंटू 9, तो 9 दूनी 18, क्या हो गया HCF 18। क्लियर है बात, HCF क्या हो गया 18 हो गया। सिंपल है, पता होगा बहुत लोग को, सिंपल ही है। ठीक है, एलसीएम का बात करें तो एलसीएम में क्या करना है भाई, एलसीएम में क्या करना है, देखो एलसीएम में क्या करना है, हमने क्या किया अभी, कॉमन जो था उसका सबसे छोटा पावर ले लिया, कॉमन जो था उसका स्मॉलेस्ट पावर लिया। अब क्या करना है कि जो कॉमन है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, इन दोनों के फैक्टर्स में वो नंबर अगर आ रहा है, इन दोनों के फैक्टर्स में अगर वो नंबर आ रहा है, हमें क्या करना है उस नंबर को लेना ही है और उसके हाईएस्ट पावर को लेना है। क्या करना है, उसके हाईएस्ट पावर को ले लेंगे। ठीक है, जैसे 1 1 तो कॉमन, 1 का तो छोड़ो, 1 का तो दूध भात है भाई, दूध भात है मतलब कुछ इसका लेना देना नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा रिजल्ट। तो 1 का 1 ले लेंगे, 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। और कौन सा नंबर दिख रहा है इस पूरे में, 3 दिख रहा है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर ही है, 3 का स्क्वायर है, इंटू यहाँ क्या दिख रहा है, और क्या नंबर दिख रहा है 7 दिख रहा है। अब तुम बोलोगे सर 7 इसमें नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के में मिला करके, मैंने कहा दोनों में मिला करके तुम्हारा जो भी नंबर आ रहा है उसका हाईएस्ट डिग्री उठा लेना है। तो 1 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ क्या हो जाएगा भाई 7, क्या हो जाएगा 7। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम है, देखो तो 1 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, करो भैया इंटू, कितना होगा, तो ये 2 का पावर 4 कितना हो गया 16। ठीक है, 2 का पावर 4 16, 9 16 और 107 1 0 0, ये तुम्हारा जाएगा हाँ 1008 ही जाएगा, 1008। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, 1008। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है समझने में, बताओ। एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते, क्लियर है बात। हालांकि सबको पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है, 10th में भी आ गए हैं फिर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो उनके लिए था ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, हमने क्या किया, एलसीएम एंड एचसीएफ कहा हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, तो हमने पहले 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका नंबर उठा करके यहाँ पे पावर के फॉर्म में लिख दिया।
प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया पावर के साथ, ठीक है। अब हमने क्या किया, HCF के लिए जो कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, जो कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर, जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेना भाई, उसका कोई लेना देना नहीं है, इधर से छोड़ दो HCF, ठीक है। जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, और LCM के लिए क्या करना है, जो कॉमन है या नहीं है मतलब नहीं, बस इसके फैक्टर में अगर दिखाई देता है तो उसका हाईएस्ट पावर उठा लो। 1 दिख रहा है 1 का हाईएस्ट पावर उठा लिया, 2 दिख रहा है 2 का हाईएस्ट पावर उठा लिया, 3 दिख रहा है 3 का हाईएस्ट पावर उठा लिया, और 7 दिखा तो 7 का हाईएस्ट पावर, तो 1 7 ही है 7 उठा लिया, ठीक है। इसमें नहीं था हालांकि 7, कोई फर्क नहीं पड़ता है LCM में। समझ आई बात यहाँ तक? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है, HCF इज द फैक्टर ऑफ LCM एंड द बोथ नंबर्स। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये समझाने की बात है थोड़ी। देखो ऑब्जर्वेशन हालांकि तुम्हें कर लेना चाहिए था खुद से, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ समझने का कोशिश करते हैं। क्या है भाई, HCF क्या है, फैक्टर होता है। HCF फैक्टर होता है, कहने का मतलब HCF डिवाइड करता है, HCF डिवाइड करता है। फैक्टर है मतलब कि डिवाइड करेगा, फैक्टर है मतलब डिवाइड करेगा। भाई किसको डिवाइड करेगा, LCM को डिवाइड करेगा, LCM को डिवाइड करेगा, और किसको डिवाइड करेगा, उन दोनों नंबर को भी डिवाइड करेगा जिनका LCM और HCF हमने निकाला है, ठीक है, उन दोनों नंबर को भी डिवाइड करेगा। HCF जो होता है ना वो छुप करके बैठा होता है LCM में भी और उन दोनों नंबर में भी जिनका हम LCM या HCF निकाल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ बोला है तुमको कि LCM ऑफ 126, अभी पीछे निकाला था ना 126 एंड 144, अभी यहाँ पे हमने निकाला LCM HCF, क्या आया था भाई, LCM HCF आया था 18 और LCM आया था 1008, ठीक है। तो ये हो गया LCM क्या 1008 और HCF क्या हो गया 18 हो गया, HCF क्या हो गया 18, इन्हीं दोनों नंबर का HCF ऑफ 126 एंड 144, LCM ऑफ 126 एंड 144, ठीक है। तो LCM है 1008, HCF है 18। अब ज़रा ध्यान से देखो, इस 1008 को हम 18 इंटू 56 लिख सकते हैं, बताओ 18 इंटू 56 लिख सकते हैं क्या? देखो पीछे जो था हमारा फैक्टर क्या था, 1 2 का पावर 4 3 का पावर 2 7, 1 इसका फैक्टर क्या था 1 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7। अब मेरे को बताओ क्या हम इसको लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखो 18 है ना, कैसे बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, और 6 3 जा 18, मतलब इस नंबर को और इस नंबर को मिला लो तो भाई 18 बन जाता है, ठीक। ये बच गया हमारे पास, ये क्या बनेगा 8 बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बनेगा, 8 को प्रोडक्ट करेंगे 7 से तो क्या बनेगा 56 बनेगा। बेसिकली जो LCM था हमारा, LCM इसी को मल्टीप्लाई करके आया था ना भाई, अगर इसी को मल्टीप्लाई करके LCM आया था, ऑब्वियस सी बात है कि सर इसके अंदर होगा HCF छुप करके बैठा हुआ होगा, HCF निकाला था 19, HCF क्या होगा छुप करके बैठा हुआ होगा। कहने का मतलब हो गया भाई कि अगर हम 1008 को डिवाइड करेंगे 18 से तो सिंपल सी बात है कि इसमें छुप करके बैठा हुआ है क्या तुम्हारा 18 इंटू 56, ऐसा लिख सकते हो 18 इंटू 56, और देखो 18 से ये कट जाएगा तो ये HCF से ये जो नंबर था LCM वो डिवाइड हुआ या नहीं हुआ बताओ, 56 आंसर मिला ना, 56 आंसर मिला ना, तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड हो गया। अगर ये तुम्हारा नंबर जो है वो 18 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या बैठ के छुप के बैठा था बाबू, HCF छुप के बैठा हुआ था। क्या छुप के बैठा हुआ था, HCF। क्लियर हुआ? LCM के अंदर क्या है, HCF छुप करके भाई बैठा हुआ है, ठीक है। HCF जो होता है ना सब नंबर के अंदर छुप करके बैठा होता है, मतलब जिसका निकाल रहा है उसका, ऐसा मत बोलना कि LCM किसी और का निकाले, HCF किसी और नंबर 2 नंबर का निकाल लिया और बोले सर इससे तो नहीं हो रहा है, तो डिफरेंट का LCM उठा करके इधर डाल दिए, बोले इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ठीक, तो जिस नंबर का निकाल रहे हो, जैसे इन दोनों नंबर का निकाल रहे हो LCM और ये HCF, ये HCF जो है इसको डिवाइड करेगा और इन दोनों नंबर को भी डिवाइड कर देगा, फैक्टर है उसका, ठीक है। जैसे ये 18 है, 18 क्या था हमारा HCF था, तो ऑब्वियस सी बात है 18 1 18 छोड़ो इसको। 126 ये क्या है हमारा, ये नंबर है, ये नंबर है ना, तो देखो 126 मतलब क्या 18 इंटू 7, तो देखो इसके अंदर भी 18 छुप के बैठा है जो कि HCF है, और ये जो 144 है इसके अंदर भी 18 छुप करके बैठा है, यानी HCF जो है ये तीनों चीज़ में, इसमें और इसमें, ये जो HCF है ना
ये एलसीएम में, नंबर में, दोनों में छुप करके बैठा हुआ होता है, यानी उसका फैक्टर है, ये इसको क्या करेगा, पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। क्लियर है बात? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग थोड़ा एक न्यू कॉन्सेप्ट जानेंगे, न्यू नहीं ओल्ड ही है, मतलब पता होगा तुम्हें, हो सकता है बहुत बच्चों को पता हो। क्या है भाई, एलसीएम इनटू एचसीएफ करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम इनटू एचसीएफ करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है। ये वाला चीज़ तुमने पढ़ा होगा पहले, एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, LCM and HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी कि जो अगर तुम जैसे नंबर निकाल रहे हो, जैसे कि ये हमारा नंबर है 306 है, 567 है, 306 इंटू 657 को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ठीक है। ये दोनों नंबर था ना हमारा, ये दोनों नंबर था, तो इन्हीं दोनों का जो HCF होगा और इन्हीं दोनों का जो LCM होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर आता है, उसके प्रोडक्ट के ही बराबर आता है। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे भाई, यूज़ कैसे करेंगे इस फॉर्मूला को, सिंपल सी बात है, तुम्हें कह रहा है कि भाई LCM इंटू HCF करिए सर, तो दोनों नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसमें इसमें कितने चीज़ दिख रही है, 1 2 3 4, चार चीज़ दिख रहा है, चार में से कोई भी तीन चीज़ अगर तुमको पता है तो चौथे वाले को निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे तुम्हें HCF पता है, तुम्हें फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड नंबर पता है, तुमसे पूछ देगा एलसीएम, जो कि यहाँ पूछा है, इसका ये दोनों नंबर है और इन दोनों नंबर का एचसीएफ ये है, तो बताइए इन्हीं दोनों का एलसीएम क्या होगा। एक तो तरीका है कि भाई दो नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, निकाल लो एलसीएम, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम को अलग करो और इधर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, ये इधर प्रोडक्ट में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, HCF से डिवाइड करेंगे, निकल जाएगा हमारा, ठीक है। अगर तुम्हें ये मान लो एलसीएम दिया है, HCF दिया है, इनमें से कोई नंबर पूछा है तो एक नंबर को इधर डिवाइड कर लो जो गिवन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? इसी फॉर्मूला का यूज़ करके ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देखो सिंपल सी बात है भाई, क्या है, यहाँ क्या बोला, HCF बोला, HCF क्या है हमारे पास, 306, सॉरी HCF ऑफ 306, छोटा लिख देते, HCF 306,656, ठीक है। इसका HCF क्या आ गया, 9 आ गया, इसका HCF क्या आ गया भाई, 9 आ गया, ठीक, दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है, LCM पूछा है, बताइए 306,656, इसका LCM क्या होगा। तो हमको तो पता है ना ये फॉर्मूला भाई, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, यानी कि हम यहाँ पे अगर हम LCM निकालना चाहते हैं तो LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, थ्री 306 इंटू 657, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और इस HCF को क्या करेंगे, इस HCF इधर मल्टीप्लाई में हो उधर भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी कि डिवाइडेड बाई HCF जो कि था 9, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा, सिंपल सा तरीका है। जब ये सब पता है, कोई तीन चीज़ पता है, तो क्यों हम एलसीएम निकालने के लिए इसको हम बुद्धि पे जोड़ दे करके झूठ मूठ का इसको ये करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो काट लो, यहाँ से कट जाएगा ये। अभी मैंने बताया ना कि हर एलसीएम में, दोनों नंबर में, सब में HCF छुप करके बैठा हुआ होता है। ये जो 6 HCF से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है सर, ये भी नंबर 9 का फैक्टर है, ये भी नंबर 9 का फैक्टर है, दोनों 9 से कटेगा ही कटेगा, दोनों 9 से कटेगा ही कटेगा भाई। तो जब कटेगा तो इसको काट लेते हैं भाई, तो हम बड़ा नंबर को काटते हैं, थोड़ा छोटा नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करने में ईजी होगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 63 आ जाएगा, कितने बार में, 7 बार में, ठीक है, 63 आ जाएगा, नंबर कलर से काट, तो काटेंगे, देखो 7 बार में चला जाएगा 63, 2 गया इधर,
63 गया तो यहाँ 2 आके बैठ जाएगा, 27 हो गया। 27 कितने बार में चला जाएगा? 3 बार में, 73 बार में कट गया। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि सर हुआ ये भाई मेरे को क्या हुआ अल्टीमेटली 306 को इंटू करना पड़ा 73 से, ठीक है। 306 को 73 से इंटू करेंगे तो क्या होगा आंसर हमारा, करके देख लेते हैं। 306 है ना, 306 73, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 22338, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। बात समझे? एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया सर 22338, दिस इज योर एलसीएम। क्लियर हो गया बात? इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है समझ में आया? बात समझ में आया या नहीं आया बता दो, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, HCF दिया था हमको, एलसीएम दिया, एलसीएम पूछा था निकालने, दोनों नंबर दिया हुआ था। इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें अवेलेबल थी, चौथी निकालनी थी, तो इस फॉर्मूला से इजीली निकल जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं एलसीएम HCF का, ठीक है। चलो जैसे हमारे पास ये है पहला क्वेश्चन, तो इधर देखो क्या कह रहा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक, या वॉक पे सुबह सुबह कौन जाता, चलो जो जाता है लोग जाता ही, ऑन अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। सुबह सुबह भैया वॉक पे गए, कितने आदमी गए? 3 आदमी गए, चलो 3 दोस्त गए वॉक पे भाई, साथ में गए, ठीक है। अच्छा स्टेप ऑफ टुगेदर, स्टेप ऑफ टुगेदर कहने का मतलब जैसे मान लो 3 बंदा है, ये हमारा एक हो गया राम, श्याम, एक हो गया राम, एक हो गया श्याम, राम हो गया, श्याम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, और एक हो गया घन श्याम, ठीक है, GH घन श्याम, ठीक है। हो गया राम, एक हो गया श्याम, और एक हो गया घन श्याम, ठीक है। तब चलो ये लोग ना क्या किया, स्टेप ऑफ, एक साथ कदम बाहर निकाला घर से भाई, एक साथ कदम बाहर निकाला घर से, ठीक है। तो घर से कदम बाहर निकाला तो क्या कह रहा है, देयर स्टेप्स मेजर, क्या हो रहा है, इन लोगों का स्टेप का मेजरमेंट कितना है भाई, मेजरमेंट कितना है, 40 है पहले वाले बंदे का, इसका हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है 42 है दूसरे वाले बंदे का हो गया 42 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद क्या है, थोड़ा बड़ा बना देते ना, थोड़ा लॉजिकली लगता, ये वाला जो कितना हो गया इसका स्टेप कितना, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, एक हमारा हो गया 40 सेंटीमीटर, एक हो गया 42 और एक हो गया 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों ने एक साथ घर से कदम बाहर रखा। तो बोल रहा है कि एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम कितना दूरी चलना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस यानी कि कम से कम कितना दूरी चलना पड़ेगा, शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप एंड सेम डिस्टेंस, ध्यान देना। सेम डिस्टेंस बोला मतलब जितना ये चल रहा है दूर, उतना ही दूर इसको भी चलना पड़ेगा, उतना ही दूर इसको भी चलना पड़ेगा, सब सेम डिस्टेंस पे चले, लेकिन सेम स्टेप्स में भी चले, कंप्लीट स्टेप्स में, सॉरी कंप्लीट स्टेप्स में चले। कंप्लीट स्टेप कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं कि भाई ये वाला 4 कदम चला, ये 5 कदम चला, ये 3.5 कदम चला, ऐसा थोड़ी होगा। 3.5 नहीं चलना है, 3.5 और पौने नहीं करना है, सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है, कंप्लीट स्टेप चाहिए। ये 4 चला, ये 5 चला, तो ये 3 चले या 2 चले, जितना भी चले, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है। तो तुमको नहीं लगता है कि सर इसमें क्या निकालना पड़ेगा, तो जरा इसमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या इसमें हमको एलसीएम निकालने बोल रहा है या हमको एचसीएफ निकालने बोल रहा है, क्या निकालेंगे तो हम लोग इस चीज़ को पता कर पाएंगे, क्या निकाला जाए। देखो सिंपल सी बात है कि सर सेम डिस्टेंस कहाँ है, सेम डिस्टेंस कहाँ है, और मिनिमम डिस्टेंस कम से कम कितना दूरी चलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि लोग एक ही बार मिलेगा एक जगह, ठीक है। हो सकता है कि ये एक जगह मिले, फिर अगली बार एक जगह मिले, फिर अगली बार एक जगह मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो तुमको नहीं लगता कि सर मिनिमम डिस्टेंस बोला है, अगर हम थोड़ा गौर से देखें, सर अगर हम 40 का मल्टीपल लिखें, 40 का मल्टीपल लिखें, जैसे कि नेक्स्ट
ये पूरा डिस्टेंस 40 है ना, तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इधर आगे बढ़ते जाएंगे, इधर आगे बढ़ते जाएंगे, तो बेसिकली हमको सेम डिस्टेंस कह रहा है ना, तो ये तो डिस्टेंस हो ना, घर से 80 मीटर दूर चला, यहाँ से 120 मीटर दूर चला, ये चलेगा तो फिर क्या चलेगा 84 चलेगा, फिर ये चलेगा तो कितना चलेगा 90 चलेगा। सेकेंड स्टेप 90 मीटर दूर होगा ना डिस्टेंस, सेकेंड स्टेप ले लेगा तो 90 सेंटीमीटर है ना, 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा इसका, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। 80 सेंटीमीटर, इसका 84, इसका 90 सेंटीमीटर, फिर ये लोग जाएगा, कोई कोई एक एक स्टेप आगे चलेगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो भैया ये जो डिस्टेंस हो रहा है ना 80 हो गया, 120 हो गया, ये 84 हो गया, इसके बाद कौन से कितने डिस्टेंस पे ये लोग मैच कर जाएगा। तुमको नहीं लग रहा सर ये 40 का मल्टीपल चल रहा है आगे, 42 का मल्टीपल चल रहा है आगे, ये 45 का मल्टीपल चल रहा है आगे, तो कहाँ पे ये 40, 42 और 45 तीनों जा करके मिल जाएगा। तो तीनों कहाँ जाके मिल जाएगा भाई, इसके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे ही तो जाके मिलेगा। ये लोग कहाँ जाके मिलेगा, जहाँ पे इसका सबसे पहला मल्टीपल सेम हो रहा हो। एलसीएम में यही ना देखा था हमने कि पहला मल्टीपल सेम हो रहा हो, आ गया यहाँ। एलसीएम में क्या देखा था भाई, यहाँ से ये 4 चलना शुरू किया, देख सकते हैं ना 4 चलना शुरू किया, 4 ये पहला कदम मान लो 4 सेंटीमीटर चलाया, अगला कदम 8 सेंटीमीटर चलाया, अगला कदम 12 सेंटीमीटर चलाया, ये क्या किया अगला कदम, पहला कदम 6 सेंटीमीटर चला, दूसरा कदम 12 सेंटीमीटर चला, तीसरा कदम 18 सेंटीमीटर चला। देखो तो इसका दूसरा कदम पे और इसके तीसरे स्टेप पे क्या हो गया, ये सेम हो गया ना, इसका तीसरा स्टेप और इसका दूसरा स्टेप पे दोनों क्या हो गया सेम हो गया। बेसिकली ये तो 12, ये भी 4 सेंटीमीटर अगर इसका लेंथ होगा तो ये 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस चला, इसका 6 सेंटीमीटर लेंथ होगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर चला। देखो सेम डिस्टेंस चला है, इसको 3 स्टेप लगा है और इसको 2 स्टेप लगा है। बेसिकली ये तो एलसीएम निकालने बोला था ना हमको क्वेश्चन, बातें समझ में आई, क्या बोला था क्वेश्चन, बोल रहा था हमसे, क्वेश्चन का डिमांड था एलसीएम ना कि एचसीएफ, ठीक है। क्वेश्चन का डिमांड क्या था, एलसीएम डिमांड था, क्वेश्चन का क्या डिमांड था एलसीएम। तो भाई क्या होगा बेसिकली, होगा क्या, ये लोग बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और जिस पॉइंट पे आकर के तीनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे इन लोग का डिस्टेंस सेम होगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे एलसीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, एलसीएम बोलेंगे। तो लॉजिकली हमको समझ में आ चुका है कि इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली 40, 42 और 45 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को डिटेल में इतना बताने का मकसद ये है, तुम लोग थोड़ा क्वेश्चन रीड करो ना, तो उसको पिक्चर से थोड़ा पिक्टोरिकली इमेजिन करो थोड़ा, ठीक है, क्या करो डिपिक्ट कर पाओ उसको, ठीक है, कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली देखो यहाँ पिक्चर वाइज तुम्हें अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करो, क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिकली खुद से ड्रॉ करके देखो भाई पिक्चर की किस तरीके से एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। अक्सर एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, पढ़ के समझ नहीं आता है कि एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले, क्या निकाले, ठीक है। एक बार जब प्रैक्टिस करते हो ना, बोर्ड में नहीं, बोर्ड में इतना टाइम थोड़ी है सोचने का, ठीक है। क्या करना, जब प्रैक्टिस करते हो ना, मैथ्स बनाते हो, तो उस समय क्या करना कि ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन उठाओ एलसीएम एचसीएफ का और उसको एक बार खुद से ट्राई करो करके देखने का कि भाई क्या हो रहा है, क्या है इसको पिक्टोरिकली देख पा रहे हैं, मतलब दिमाग में एक इमेज बन पा रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। दिमाग में इमेज इस तरीके से बनना शुरू होगा ना, तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हमको एलसीएम क्या निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, पूछ क्या रहा है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि भैया एलसीएम और एचसीएफ कहते किसको है, होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से होता है। क्योंकि देखो जो हमने यहाँ पढ़ा था, हो सकता है कि उस समय काफ़ी बचकाना लग रहा हो ये चीज़, ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से, इस छोटे से बात से हमें उस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना, पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो सॉल्यूशन तो फिर छोटा चीज़ है, ठीक है, समझ में आया। तो चलो इसका सॉल्यूशन भी बना करके देख ही लेते हैं। क्या दिया था 40, 42, 45, 40, 42, 45। चलिए पहले तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे क्योंकि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही फॉलो करना है भाई। 40, 40, 40 था, 40, 2, 40, ठीक है, तीनों का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 से चला गया 20 बार में, 2 से चला गया 10 बार में, 2 से चला गया 5 बार में, 5 से चला गया 1 बार,
ये 2 से चला गया 2, 1 21, 2 से 3 से चला जाएगा 7 बार में, 7 से चला गया 1 बार। ये काटेंगे 3 से चला जाएगा कितना 15 बार में ना, 15 तिया 45, फिर 3 से चला जाएगा 5 बार में, 5 से चला जाएगा। ठीक है, हो गया, क्लियर है। तो देखो यहाँ तक हमने क्या किया, इसका फैक्टर निकाल लिया। तो 40 का भाई क्या फैक्टर निकला ज़रा देख लेते हैं एक बार। 2 का पावर 3 इंटू 5, 2 का पावर 3 इंटू 5, उसके बाद क्या है 42, 42 का क्या फैक्टर निकला हमारा 2 इंटू 3 इंटू 7, और 45 का क्या फैक्टर निकला हमारा, क्या है भाई 3 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो ये हमारा क्या निकल गया, फैक्टर निकल गया, तो सॉरी प्राइम फैक्टर्स निकल गया। क्या निकल गया, प्राइम फैक्टर्स। अब करना क्या है भाई, इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या बताया था, क्या था एलसीएम लेने के लिए क्या करना है, देखो एलसीएम लेने के लिए क्या करता था, जितना नंबर दिखाई दे रहा है सबको उठा लो और सबका हाईएस्ट पावर उठा लो। भाई 2 दिखाई दे रहा है, 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ पे है 2 का हाईएस्ट पावर 3। उसके बाद 3 दिखाई दे रहा है, 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ है 3 का पावर 2। 5 दिखाई दे रहा है, 5 का तो 1 ही है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 ही ले लो। 7 दिखा रहा है, ये भी 1 है, 1 ले लो। 2 का पावर यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 तो है ही इंटू 7 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा एलसीएम। ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल लेते हैं। 8 9 जा कितना हो गया भाई, 8 9 जा हो गया 72, और ये क्या हो गया 5 7 जा 35, 72 इंटू 35 कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मुझे बात को दिक्कत बोलो। ठीक है, 72 इंटू 35 करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 25, क्लियर है। क्या हो गया 25 20, कोई दिक्कत है समझने में बताओ। 72 इंटू 35 के लिए 25 इंटू 25 20 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। मतलब कि भैया इतना डिस्टेंस, इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों का इतना डिस्टेंस पे क्या होगा, ये लोग मिल जाएगा सब लोग एक दूसरे से। हाँ है, क्या पूछा था, ईच शुड वॉक, हाँ मिनिमम डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा ताकि सब लोग सेम डिस्टेंस में मिल जाए और कंप्लीट स्टेप्स में मिले, सेम डिस्टेंस में मिले और कंप्लीट स्टेप्स में मिले। मतलब कि क्या करना पड़ेगा भाई, इसको हमारा इतना डिस्टेंस सबको चलना पड़ेगा, 2520 सेंटीमीटर सबको चलना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। एलसीएम हमको लगता है समझ में आ गया होगा भाई। आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ये भी उसी जैसा है, सेम ही है, बहुत डिफरेंस नहीं। ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ है हमारे पास, तो एक भाई गोल सा पार्क है बना लो, ये हमारे पास हो गया सर्कुलर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, सर्कुलर पार्क। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पार्क क्या कह रहा है भाई, पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है। प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। ये प्रिया क्या करती है ना, यहाँ से स्टार्ट करती है। ठीक है, ए पॉइंट से प्रिया स्टार्ट की, ऐसे गई वापस आ गई, पूरा एक राउंड लेने में प्रिया को कितना टाइम लगा, 18 मिनट लगा। ठीक है, 18 मिनट लगा उसको पूरा एक राउंड घूमने में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, वाइल रविश 12 मिनट लेता है सेम काम को करने में भाई।
तो रवीश यहाँ से चलना शुरू किया, ये एक राउंड काटा, तो रवीश को कितना टाइम लगा, 12 मिनट लगा। रवीश को 12 मिनट लगा, प्रिया को 18 मिनट लगा, रवीश को 12 मिनट लगा। रवीश तेज चला रहा है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, मान लेते हैं कि वो लोग सेम पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। एट द सेम टाइम में भी शुरू किया, सेम डायरेक्शन में भी शुरू किया, सब कुछ क्या है, सेम है, एक साथ चला। बेसिकली क्या हुआ, एक साथ ये लोग चला, ठीक है। अब एक साथ चला तो क्या हुआ, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, कितने समय के बाद ये लोग क्या करेगा, फिर से मिलेगा एक दूसरे से। ऑब्वियस सी बात है ना सर, वही तो कहानी हो गया। 18 का क्या करेंगे भैया, 18 मिनट लग रहा है ना इसको, ठीक है। तो क्या लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। ये पहले में 18 जाएगी, फिर 18 जाएगी, फिर 18 जाएगी, मतलब 18 का मल्टीपल्स, ये 1 जा, ये 2 जा, ये 3 जा, बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इधर कितना है भाई, 12 मिनट है। ये भी क्या करेगा, 12 को इंटू 2 कर लो, इंटू 1 करके चलो, फिर इंटू 3 करके चलो, ये इतना डिस्टेंस चलते चला, इतना टाइम है ना, इतना टाइम लगते जाएगा। तो कितने टाइम के बाद पूछा है ना, मिलेगी एक दूसरे से लोग। बेसिकली हमको 18 और 12 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, कुछ भी नया बात नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, चलो 18 और 12 का, भैया 18 हो गया। अब प्राइम फैक्टर करोगे तब देखो बार बार इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। 18 है, 18 का क्या हो जाएगा, 18 को लिख सकते हो क्या, 6 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू पावर 2, 9 2 18 होता है। तो क्या 12 बोला है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं भाई, 6 2 जा होता है ना, 6 में तो एक और 2 आता है, तो यानी कि 2 का पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो एलसीएम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल सी काम करेंगे। 2 दिख रहा है, 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ दिख रहा है, और 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ दिख रहा है। तो 3 का मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम, यही ना वो एलसीएम। 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 9 जा 36 मिनट बाद क्या करेगा, ये लोग मिल जाएगा एक दूसरे से। 36 मिनट बाद क्या करेगा, ये दोनों मिल जाएगा। हो सकता है 36 मिनट बाद इस पॉइंट पे आकर के दोनों एक दूसरे से मिल जाए। समझ में आया बात। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एलसीएम का क्वेश्चन था। अब एलसीएम को क्वेश्चन को सोचना कैसे है ये समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन तो बाद की चीज़ है, वो तो कर ही लोगे, ठीक है। इंटू डिवाइड सबको आता है। सिंपल सी बात है कि सोचना कैसे है, क्या करना है भाई, सोचने का प्रोसेस क्या है, क्या एलसीएम निकालना है, क्यों एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रहा है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग कि क्यों निकालना है, ठीक है। अब चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हमारा क्या क्वेश्चन है, जरा देख, जरा जाइए, विजिबल होगा क्वेश्चन सर, देखो यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक है। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड कर देगा, ठीक है, डिवाइड, दैट विल डिवाइड मतलब डिवाइड कर देगा, ठीक है, डिवाइड कर देगा। इसको डिवाइड कर देगा, इसको, इसको और इसको, ठीक है। लीविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि क्या हुआ कि कौन सा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि x हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, वो इंटीजर हमारा x है भाई, ठीक है। x अगर 398 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचाएगा, यहाँ रिमाइंडर का बात कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या बचाएगा, 7 बचाएगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। अगर 436 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचाएगा, 11 बचाएगा, और 542 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचाएगा, 15 बचाएगा, ठीक है। तो ये x क्या होगा, यही क्वेश्चन कहने का मतलब है। क्वेश्चन का कहने का मतलब तो यही है ना भाई, ठीक है, कि ऐसा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो क्या रिमाइंडर बचाएगा, 7 11 और 15 रिमाइंडर बचाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है भाई, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। तो इसको करने से पहले एक छोटा सा चीज़ बताना चाहेंगे हम, क्या है भाई, देखो जैसे हमारे पास नंबर है 26, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 6 से, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 6 से।
6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो 4 बार में क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा, गया 2 बच गया, ये 2 बच गया, क्या हो गया 2 बच गया, क्लियर है, 2 बच गया। तो सुनो ये 2 जो बचा है ये तो हमारा रिमाइंडर है, ठीक। और इस 2 के चलते ये 26 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया 6 से। अगर ये 2 नहीं होता, अगर ये 2 नहीं होता तो क्या होता, ये डिवाइड हो जाता, कंप्लीटली क्या होता, डिवाइड हो जाता, ठीक है। ये 2 जो एक्स्ट्रा है इस 2 के चक्कर में ही ये नंबर 6 जो है इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है भाई, ये 2 को गायब कर दिया जाए। अगर ये 2 को गायब कर दिया जाए, ठीक है, मान लो इस 26 में से हम क्या करें, क्या लिख दे रहे देखो, इस 26 में से 2 घटा दें तो हमारे पास 24 आएगा, जो कि क्लियरली 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, जो कि क्लियरली 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। लॉजिक पकड़ रहे हो, समझ में आया, जो क्लियरली 6 से भैया क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक। तो अगर इस 26 में से हम इस रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, इसमें से रिमाइंडर माइनस करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसी लॉजिक पे एक छोटा सा बात है, देखो इसी लॉजिक पे एक बात बताना, मेरे पास नंबर क्या क्या बोला था भाई, नंबर बोला था 398, 398 क्या बोला है 436 542, 436 542 है, ये नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास 3 नंबर है, ठीक। तो इसका रिमाइंडर कितना बच रहा था, इसका रिमाइंडर बच रहा था, इसका रिमाइंडर 11 बच रहा था, इसका रिमाइंडर बच रहा था 11, इसका बच रहा था 7, 7 11, 7 11 ये 15, ये सब का रिमाइंडर जो था ये बच रहा था, ठीक है। इस सब का रिमाइंडर जो था ये बच रहा था, ठीक, क्लियर है। तो अगर हम क्या करें कि भाई इस नंबर में से इस रिमाइंडर को माइनस कर दें तो एक्चुअली हमको देखो होगा क्या, इस नंबर में से, इस नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर दो, 398 है इसमें से 7 को उड़ा दो, क्या बचेगा, 7 चला जाएगा तो 391 बचेगा, ठीक। इसमें से भी उड़ा दो 11 को, ठीक है, 436 उड़ा दो, किस 11 को हटा, क्या बचेगा, 6 में से क्या 5 बचेगा, 3 में से 4 का, ठीक है। यहाँ 542 है, इसमें से क्या हटा दो 15 को हटा दो, क्या बचेगा, 12 में से 5 चला गया 7 बच जाएगा, ठीक है, क्लियर हो क्या। यहाँ क्या बच रहा है 12 में से चला गया 5, 7 बच गया, देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास नंबर बचा 391, 425 और 527, ये 3 नंबर बचा हमारे पास, ठीक है। माइनस करने के बाद तब देखो ये 3 नंबर वो हो गया एक्चुअली, एक्चुअली इसमें से जो रिमाइंडर हटा देने के बाद क्या हो रहा था, बेसिकली 398 था, इसमें से x डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर हमारा 7 बच रहा था, ठीक। अगर इसमें से हम 7 हटा चुके हैं, इसमें से हम 7 हटा चुके हैं मतलब ये रिमाइंडर आएगा ही नहीं। अब जो नंबर बन चुका है वो क्या बन चुका है 391 बन चुका है। अगर इसको हम x से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 0, रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 0, बात समझ रहे हो, रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे कंप्लीटली, इसमें से रिमाइंडर हटा दे तो ये नंबर कंप्लीटली किससे डिवाइड, जो हमारा नंबर जो भी नंबर था कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखो सब में से रिमाइंडर माइनस कर दिए तो सबका वही कंडीशन है कि अब ये पूरा नंबर जो था तीनों का तीनों नंबर x से डिवाइड हो जाएगा आराम से। अब ये तीनों का तीनों नंबर क्या होगा x से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक सुनो, अगर ये तीनों नंबर x से डिवाइड हो जाएगा, अगर ये तीनों नंबर x से डिवाइड हो रहा है तो बेसिकली, और x क्या है, x के लिए क्या कंडीशन दिया था, x कैसा होना चाहिए, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लार्जेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा नंबर, यानी कि x से बड़ा अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को काट सके, x से बड़ा अब कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो इन तीनों को काट सके। तो सबसे बड़ा नंबर जो इसको 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 तीनों को डिवाइड कर दे क्या होता है, इसको तो हम लोग कहते हैं ना HCF, क्या कहते हैं जी, ये बोलते हैं HCF, कहाँ गया, यहाँ देखो यही है ना, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर
जो दोनों को डिवाइड करता हो, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो हमारे पास वहाँ 3 नंबर था, 1 नंबर, 2 नंबर, 1, 2 और 3, 3 नंबर था। इसको भी x डिवाइड करे, इसको भी x डिवाइड करे, इसको भी x डिवाइड करे, तो x क्या होना चाहिए, x होना क्या चाहिए, ये तीनों का HCF होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों का HCF होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, तीनों का HCF होना चाहिए। तो ये जो x है ना, x बेसिकली क्या है, ये जो x है ये क्या है, ये तीनों का HCF है। ये तीनों का क्या है, x HCF है। तो अगर ये तीनों का HCF निकालेंगे, देखो पहले करना क्या था, जो रिमाइंडर था उसमें से इसको माइनस कर दो और जो नंबर आएगा उसका क्या निकाल लो, HCF निकाल लो। HCF निकाल लोगे तो ये तीनों का हमको बेसिकली सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा जो तीनों को डिवाइड करे। तो रिमाइंडर क्या बचे, अच्छा एक्चुअली में तो ये तीनों को डिवाइड कर रहा था ना, तो अभी इसको, ये तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर मिल गया। तो अब इसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा यही रिमाइंडर बचाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यही रिमाइंडर बचाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यही रिमाइंडर बचाएगा। तो करना क्या था, सिंपली इन तीनों का HCF निकालना है। चलो निकाल लेते हैं भाई ये तीनों का HCF। कैसे निकालेंगे, चलो देख लेते हैं। क्या क्या नंबर आया था माइनस करने के बाद, 391 आया था एक नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर क्या आया था, दूसरा क्या आया था, क्या था, 425, 527, 527 और 425। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, HCF निकालेंगे, इजी, ठीक है, एकदम इजी। हाँ तो बना ही सकते हो। अरे किससे डिवाइड हो रहा है ये 391, देखो तो 391 किससे डिवाइड हो रहा है भाई, कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, 39 नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, 17 से कटेगा क्या, हाँ 17 से इसको काटो, 17 से कटेगा, 17 दूनी 34 होता है, 34 चला जाएगा 2 बार में, ठीक है, 34 चला गया, 5 बचा, 51, 51 आ जाएगा तुम्हारा 3 बार में, 23 तो 23 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। कभी कभी नंबर थोड़ा बड़ा प्राइम नंबर से कटने वाला आता है तो थोड़ा दिक्कत आ जाता है, एक बार चेक करना, थोड़ा ट्राई करना, थोड़ा बड़ा नंबर से भी काटने के लिए। तो ये कर कैसे सकते हैं, तो भाई प्राइम नंबर्स का टेबल थोड़ा याद रखो, 30 तक के अंदर का प्राइम नंबर का टेबल याद रखो, कट जाएगा मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 425 है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है 5 से कट रहा है सीधा सीधा, 40 कितना बन जाएगा, 8 बार में जाएगा, 25 जाएगा 5 बार में, 85 होगी। फिर 5 से काटेंगे तो 8 चला गया, देखो एक बार में चला जाएगा, 3 15 7 17 बार में चला जाएगा, 17 तो 17 के टेबल में जाता है, खत्म बात। तो क्लियर, कोई दिक्कत, यहाँ देखो 527 है, 527 है, फिर से देखो 17 से कट रहा है, 17 से काटोगे कितने बार में जाएगा, 51 चला जाएगा 3 बार में, एक जाएगा 17 एक बार में चला जाएगा, 1 बच जाएगा ना, 520 ये है, 17 3 जा होता है 51, 51 को इसको से हटा दोगे तो एक बचेगा, इस एक को इसके आगे बिठा लो, 17 हो जाएगा, 17 चला जाएगा 1 बार में, तो ये बेसिकली 31 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, 31, और 31 प्राइम नंबर है तो खुद से ही जाएगा 31, ठीक है। तो काफ़ी प्राइम नंबर वाला भाई नंबर मिल गया हम लोग को, ठीक है। 391 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 3, सॉरी 23, 17 इंटू 23, ठीक है। और हमारा नंबर क्या है, 425 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 5 इंटू 17, या फिर 5 का स्क्वायर इंटू 17 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 527, इसको क्या कर लेंगे, 17 इंटू 31। तो बेसिकली देखो हमारे पास नंबर क्या आ गया, हमारे पास नंबर आ गया 17 इंटू 23, इसका प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर 5 इंटू 17 और इसका फैक्टर 17 इंटू 31, फैक्टर मिल गया तीनों का। HCF के लिए क्या लॉजिक बताया हुआ है, HCF निकालना क्या करना है, HCF निकालने के लिए क्या करना है, कॉमन पकड़ो सब में, इसमें 17 कॉमन है, इसमें भी 17 कॉमन है, इसमें भी 17 कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सब में अगर 17 17 17 कॉमन है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, और क्या कॉमन का लोएस्ट पावर, कॉमन का लोएस्ट पावर, कॉमन में सब में लोएस्ट पावर 1 है, इसका HCF तो डायरेक्टली हमको दिखाई दे ही रहा है, क्या हो जाएगा 17, ये हो गया हमारा, क्लियर है। तो देयरफॉर कौन सा नंबर हो गया, तो यहाँ लिख देते इसको, देयरफॉर 17 इज द लार्जेस्ट positive integer that divides, जो नंबर था भाई हमारा, ठीक है,
बस इतना छोड़ दो, ठीक है। 17 इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लार्जेस्ट यहाँ लिख लो, रिक्वायर्ड लिख लो, रिक्वायर्ड पॉजिटिव। 17 इज द लार्जेस्ट रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर। 17 हमारे को वो सबसे बड़ा नंबर है, तो क्या करेगा भाई, 17 सबसे बड़ा नंबर है जो 17 सबसे बड़ा नंबर है जो इस 398 को 436 को और इसको डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर हमारे पास 7, 11 और 15 बचाएगा, 7, 11 और 15 बचाएगा। देखो एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मेरे को लगता है समझ में आया होगा। नहीं भी समझने वाले बच्चों को थोड़ा तो समझ में आया ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन करके दिया है, ठीक है। इतना डिटेल में इस क्वेश्चन को कोई नहीं बताएगा, सीधा बताया जाएगा ये पकड़ो, इसको माइनस करो, जो आंसर आएगा उसका HCF निकाल दो, हो गया। एक्चुअली सॉल्यूशन तो वही है ना, 3 स्टेप का तो सॉल्यूशन है इसका। जो नंबर है हमारे पास उसमें से रिमाइंडर को माइनस करो, तो हमारे पास आएगा वैल्यू, मान लो y वैल्यू आ रहा है, इसका दूसरे वाले से y2 वैल्यू आ गया, दूसरे से y3 आ गया, इन तीनों का HCF निकाल दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिंपल स्टेप तो यही है ना, तो इसको माइनस करो, जो आएगा उसका आंसर निकाल, HCF निकाल। क्लियर है? चलो समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है तो VVI लगा लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में दिख जाएगा, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन में दिखाई दे देगा, ठीक है। और है भी, पिछले साल भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 1-2 साल पे पूछा ही जाता है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन मतलब सेम यही लैंग्वेज नहीं आएगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन को बनाने में, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, वही सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर को एंड करेंगे, तो इस चैप्टर के एंड में हम लोग बोर्ड्स के क्वेश्चन भी बनाएंगे, उसमें देखना इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन को कह रहा है, क्या बोल रहा है, इन अ सेमिनार, एक सेमिनार हुआ, ठीक है। सेमिनार मतलब गैदरिंग, भाई बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग टीचर, टीचिंग सेमिनार हो सकता है या किसी भी अलग तरीके का सेमिनार होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट जो हिस्से ले रहे हैं, ठीक है, कौन कौन हिस्सा लिया भैया, हिंदी वाला हिस्सा लिया, इंग्लिश वाला और मैथमेटिक्स, ठीक है। और कितने कितने लिए पार्टिसिपेंट, हिंदी के पार्टिसिपेंट 60, मैथमेटिक्स इंग्लिश के 84 और मैथ्स के 108 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कम से कम कितना रूम चाहिए होगा, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। वाह, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, कह रहा है क्या, भाई एक सेमिनार हम होस्ट किए, ठीक है, एक सेमिनार होस्ट किए, उसमें हिंदी के टीचर्स को बुलाएं, इंग्लिश के टीचर्स को बुलाएं और मैथ्स के टीचर्स, ठीक है। हिंदी के टीचर्स बुलाएं, इंग्लिश के टीचर्स बुलाएं, मैथ्स के टीचर बुलाएं। हिंदी के कितने टीचर बुलाएं, 60 टीचर बुलाएं, इंग्लिश के 84 टीचर बुलाएं और मैथ्स के कितना भाई 108 टीचर बुलाएं, मैथ्स वाला ज़्यादा, ठीक है। ये टीचर्स बुलाएं, ठीक। अब इनको रहने के लिए हमको कमरा देना है, तो रहने के लिए क्या करना है, कमरा देना है, ठीक है। कुछ कमरे अलॉट करने हैं जिनमें ये रहेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपको मिनिमम कितना रूम देना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम कितना रूम देना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम कितना रूम देना पड़ेगा, मिनिमम कितना रूम देना पड़ेगा, ताकि क्या हो, ताकि एक रूम में जितने आदमी हैं, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, एक रूम में जितने आदमी हैं सभी रूम में उतने ही आदमी हो, सभी रूम में उतने ही आदमी हो। जैसे सपोज मान लेते हैं इसमें 4 आदमी हैं, तो इसमें भी 4 आदमी होना चाहिए, इसमें भी 4 आदमी होना चाहिए, इस रूम में भी 4 ही आदमी होना चाहिए और इस रूम में भी 4 ही आदमी होना चाहिए। ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि भैया जितने रूम हैं उस रूम में सब में सेम नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए। इसमें अगर 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसमें भी 4 ही होना चाहिए। क्लियर है? अभी क्या बोल रहा है, फिर बोला इसके साथ एक और कंडीशन लगा दिया, क्या लगा दिया भैया, सेम सब्जेक्ट भी होना चाहिए। मतलब कि इसमें जो 4 आदमी हैं अगर वो इंग्लिश के हैं, एक बंदा इंग्लिश का है तो सारा बंदा एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश का ही होना चाहिए। इसमें अगर जो 4 बंदा रुका है तो वो चारों क्या होना चाहिए, मैथ्स का ही होना चाहिए। ये चारों रुका है तो ये चारों हिंदी का ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें शायद हो सकता है इंग्लिश हो तो इसमें भी पूरा इंग्लिश ही हो, इसमें पूरा मैथ्स है तो पूरा मैथ्स ही हो, मतलब चारों आदमी मैथ्स का ही होना चाहिए। मतलब सेम सब्जेक्ट का आदमी और सेम नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी सेम आदमी
सेम संख्या में भी सेम और सब्जेक्ट में भी सेम रूम में रुकना चाहिए। ठीक है, एक रूम में जितने आदमी होंगे वो सेम सब्जेक्ट के भी होंगे और सेम नंबर में भी होंगे। क्लियर है? तो हमसे ये पूछ रहा है भाई ये कैसे निकाले सर, मिनिमम नंबर ऑफ रूम पूछ दिया, मिनिमम नंबर ऑफ रूम पूछ दिया। अब ये मिनिमम देख करके बहुत लोग जो होता है एलसीएम निकालना शुरू कर देता है, बहुत बच्चा डायरेक्ट थोड़ा ध्यान में रहता है। मे बी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें मिनिमम लिखा रहता है वो एलसीएम का ही होता है, मोस्टली एलसीएम का ही होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एलसीएम, देखो यहाँ कॉन्सेप्ट घुमा दिया ना, ये क्वेश्चन एलसीएम का नहीं है, एचसीएफ का है। देखो कैसे एचसीएफ का है, एक बात मेरे को बताओ, अगर ये 60 आदमी हैं, यहाँ 84 आदमी हैं, यहाँ 108 आदमी हैं, ये तीन है ना, तीन सब्जेक्ट के, अगर इसको डिवाइड जो नंबर कर दे, ठीक है, एक नंबर हम ऐसा ढूंढे x, एक नंबर हम ऐसा ढूंढे x जो क्या करे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, ठीक है, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर हो जो इस तीनों को डिवाइड करता हो, अगर वो नंबर ढूंढ ले तो वो जो इसको डिवाइड करेगा तो जो हमको वैल्यू देगा, जो हमको वो वैल्यू देगा, जो इसको डिवाइड करेगा तो जो वैल्यू देगा वो एक इंटीजर वैल्यू ही देगा। मान लेते हैं n1 कोई वैल्यू देगा, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो भी हमको ये कोई इंटीजर वैल्यू देगा, मान लेते हैं n2 वैल्यू देगा, इसको डिवाइड करेंगे तो भी कोई इंटीजर वैल्यू देगा, मान लो n3 देगा, ठीक है, क्योंकि अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इंटीजर वैल्यू ही देगा ना, डेसिमल वेसिमल में तो देगा नहीं वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू देगा। क्लियर है? अब देखो इंटीजर वैल्यू अगर दे रहा है सर, मान लो उसको डिवाइड करके हमको आंसर 5 आ रहा है, सपोज कोई नंबर एक्स है, मान लो 5 आ रहा है, ठीक है, 5 अगर आंसर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना कि सर ये जो 5 है तो मतलब इस 60 को हम 5 ग्रुप में बांट सकते हैं, 5 छोटे छोटे ग्रुप में बांट सकते हैं। कैसे 5 छोटे में, मान लो 12 है, ठीक है, तो 12 आदमी का, जैसे एक बार 12 का ग्रुप बना लिए, 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 ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। अब इसको प्लस करो तो 60 हो रहा है, मतलब कि ये 12 आदमी को अगर हम एक रूम में रख दें, एक रूम में, इस रूम में 12 आदमी रखें, इस रूम में 12 आदमी रखें, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, तो 12 आदमी रहेगा तो क्या होगा सर कि 12 अगर आदमी हैं तो ये 60 जो हिंदी के टीचर हैं, तो एक रूम में ये 12 आदमी हिंदी का ही टीचर होगा, ये 12 आदमी भी हिंदी का टीचर होगा, ये 12 आदमी भी हिंदी का टीचर होगा, ये 12 आदमी भी हिंदी का टीचर। क्लियर है बात? सिंपल सी बात है कि बेसिकली हमको ये x पता करना है, ये एचसीएफ पता करना है। हम एचसीएफ क्या करेगा, सबको डिवाइड करेगा, जैसा इसके साथ हुआ बिल्कुल वैसा इसके साथ भी होगा, इसको भी कुछ ऐसे सेक्शंस में ग्रुप में बांटेगा जो सेम, मतलब होल नंबर, होल नंबर में आएगा ना, डेसिमल में तो आएगा नहीं, तो कुछ ग्रुप में बांटेगा जो सेम नंबर और सेम सब्जेक्ट के लोग बैठ पाए। क्लियर हुआ बात? तो हमको बेसिकली करना क्या है, हमको ये करना है काम हम लोग को कि इसका और ए नंबर, ये तीनों का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ से हमको रूम पता चल जाएगा किसको कितना रूम दे तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, नंबर क्या क्या था देखो ज़रा, 60 था, ये 60 था हमारे पास, था 84 था और 108 था। ठीक है, ये चीज़ हो गया। 60 को डिवाइड करो 2 से, भाई 30 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, खत्म हो गया। 84 2 से डिवाइड कर लो 4 हो गया, 2 हो गया 42, 2 से डिवाइड करो 21 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लो 7 हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर लो 1 हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर लो 1, खत्म हो गया। 2 से डिवाइड कर लो 10 गया, 5 बार में 54 हो गया, 2 से डिवाइड कर लो 5 4 जगह 2 बार में 14 गया, 7 बार में, 3 से डिवाइड कर लो 9 बार में, 3 से डिवाइड कर लो 3 बार में, 3 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। देखो हर क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए दिखा रहा है ताकि तुमको बार बार थोड़ा रिकैप होते रहे, होता कैसे है, जिनको नहीं पता है उसके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे तो 60 का क्या मिल गया भाई मेरे को, 60 का मिल गया मेरे को 2 का पावर 2 5 इंटू 3, 2 का पावर 2 5 इंटू 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, 84 नंबर है। ठीक है, 84 को क्या लिखा हुआ है भाई, 2 का पावर 2 3 7, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है, 108, 108 का क्या हो जाएगा भाई, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, 2 का पावर 2 3 का पावर, ये हो गया हमारे पास। मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को तो करना है कि इसका एचसीएफ पता करें। एचसीएफ के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया गया बताओ बाबू। एचसीएफ के लिए सिंपल सी चीज़ बोला गया था कि जो कॉमन है उसका
मिनिमम पावर उठाओ, जो कॉमन है उसका मिनिमम उठाओ। कॉमन देखो ये 2 है और 2 का सब जगह 2 2 2, तो 2 ही उठाएंगे, किसी में से भी उठा लो तो 2 का मिनिमम पावर 2 ही आएगा इनटू। अब देखो कॉमन क्या है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है कॉमन। 3 का मिनिमम पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर 1 1 है ना, ये तो 3 है, तो मिनिमम पावर है 1, 3 का पावर उठा लेंगे 1। 7 और 5 को छोड़ देंगे, कॉमन तो है नहीं ना, 7 5 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें लेकिन बाकी दो में नहीं है, तो यहाँ क्या कर लेंगे 4 इंटू 3 कर लो, कितना हो गया भाई हमारा आंसर 12। तो बेसिकली HCF क्या आ गया 12। तो क्या ये HCF हमारा आंसर है? नहीं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था नंबर ऑफ रूम्स बताना है, नंबर ऑफ रूम्स बताना है भैया, रूम्स बताएंगे। तो हिंदी के टीचर कितने थे भाई 60 थे। 60 को अगर हम 12 से डिवाइड दे दें, 60 में से क्या करें 12 का छोटा छोटा ग्रुप बना ले, 12 आदमी 12 आदमी 12 आदमी का ग्रुप बना ले, टोटल कितने ग्रुप बनेंगे? क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है इसको काटो, 5 बार में कट जाएगा, काटोगे कितने बार चला जाएगा 5 टाइम्स में, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा भैया 5। हिंदी वाले को अगर हम 5 रूम दे तो हमारा काम हो जाएगा, 5 रूम में 60 आदमी रह जाएंगे 12 12 के ग्रुप में, और सब सेम सब्जेक्ट के। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश के कितने टीचर थे भाई 84 टीचर थे। इसको डिवाइड करना है किससे 12 से, 12 में बांटेंगे ना, तो 12 से बांटोगे तो कितना मिलेगा भैया हमारा आंसर 7 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 रूम मिलेंगे। तो अगर 7 रूम देंगे तो हम क्या करेंगे 12 12 के ग्रुप में इंग्लिश टीचर को बांटेंगे और 7 रूम में ये लोग फिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैथ्स का बात करें, मैथ्स का बात करें तो हमारे पास कितने रूम थे 108 रूम थे, सॉरी 108 टीचर थे, 12 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा भाई आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 9 हो जाएगा, कितना हो गया 9। तो टोटल इंग्लिश को हम 5, इंग्लिश वाले को 5 रूम दे देंगे, सॉरी हिंदी वाले को 5 रूम दे देंगे, इंग्लिश वाले को 7 और मैथ्स वाले को 9 रूम देंगे। तो बताओ अब क्या होगा, 12 12 के ग्रुप में ना सब बटे थे, देखो सब 12 से डिवाइड हुआ है, तो 12 12 के ग्रुप में बटा है, मतलब हर रूम में 12 आदमी ही रहेगा और हर रूम में सेम सब्जेक्ट का आदमी ही रहेगा। क्लियर हो गया बात? क्या कोई दिक्कत है? रुको इसमें एक जगह और बताना ना। तो बेसिकली क्या हो गया, देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू कितना था उधर 5 + 7 + 9 था, जोड़ दो कितना हो गया 9 7 16 16 5 21 रूम्स लगे। कितना रूम चाहिए होगा 21 रूम्स चाहिए होगा, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? कितना रूम चाहिए होगा 21 रूम, 21 रूम अगर दिया जाए तो उसमें सभी टीचर्स अट जाएंगे भैया, और सही हाँ मतलब में सभी टीचर्स सेम नंबर ऑफ टीचर्स सेम सब्जेक्ट के टीचर अटेंगे। ठीक है, हो सकता है कि तुमसे बोर्ड में अलग अलग भी पूछे कि हिंदी वाले को कितने रूम चाहिए, इंग्लिश वाले को कितने रूम चाहिए, तो क्या कर लेना ये अलग अलग करके पहले से निकाल लेना, तो जिससे तुमको पता चल जाएगा हिंदी में भी कितना रूम है, इंग्लिश में कितना रूम है और मैथ्स में कितना रूम है। ठीक है, अलग अलग भी पता चल जाएगा और सबको जोड़ दोगे तो साथ में भी पता चल जाएगा भाई कितना रूम रिक्वायर्ड है। क्लियर है बातें? बताओ बातें क्लियर है? आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग सीखते रहेंगे, सीखना बंद नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा चीज़ें, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी 10th क्लास की और भी वीडियोस आएंगी, पूरा कोर्स ही ऑलमोस्ट आएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा तो हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू, नमस्ते, नमस्कार।